पीछे आप देख रहे हैं राशन की गाड़ी पकड़ी हुई है। मैं इस समय जो है ऐरोली टोल नाके पे हूँ और ये गाड़ी जो है पूरे राशन से जो भरा हुआ है। गरीबों का राशन जो होता है सरकारी राशन कोटे का, वह राशन जो है इस गाड़ी में भरी हुई है। और मैं बता दूं यह जो है गाड़ी नंबर है KA63A0830 और मैं आपको बता दूं यह कितनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, इसमें कितना टन माल है यह भी हम जानेंगे। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा दूं, यह गाड़ी ऐरोली टोल नाके पे हम लोग हैं। इस समय गाड़ी जो पकड़ी गई है इसके अंदर जो अनाज भरा हुआ है और इसके ऊपर जो है प्रशासन की कार्रवाई होगी और किस हिसाब से होगी और कितना अनाज है ये हम देखेंगे। अभी ये जो खोलने का काम जो है किया जा रहा है यहाँ पे, अभी इसको खोलेंगे और इसमें जांच करेंगे। राशनिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। और इसको देखा जाएगा इसमें माल कितना है। और लेकिन कागज़ के हिसाब से 35 टन जो है माल जो है इसमें बताया जा रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे जिन लोगों ने इसको जो है काम किया। नीलेश जी, ये गाड़ी कितने बजे पकड़ी गई है? ये गाड़ी सर रात को गाड़ी निकली है तुंगा गांव से, साकी नाका से। ये गाड़ी आते आते गाड़ी यहाँ पे हमने ट्रैफिक पुलिस को जो थे नाका बने उनको कहा गया कि इस गाड़ी में हमें कुछ सस्पिशियस नज़र आ रहा है। और मिली जानकारी के मुताबिक ये जो माल आया है ये केबीएन कंपाउंड साकी नाका से आया है, जहाँ पे कई जो गरीबों का राशन ये चोरी होकर उस माल की कालाबाजारी की जाती है। उसके मालिक पर अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई बार एलिगेशन होते हैं, बार बार राशन ऑफिसर आते हैं, लेकिन राशन ऑफिसर ये फिर गलत रिपोर्ट देते हैं कि उसमें कहा जाता है कि ये सरकारी राशन है ही नहीं। और वो गाड़ी 10 दिन 12 दिन में गाड़ी छूट जाती है। अभी तक जो ये गाड़ी के मालिक है, ये मालिक आए नहीं, ये हमेशा किसी और को भेजते कि बताते ये मैनेजर है, ये फलाना आदमी है। तो मेरी खास कितना माल, इसमें माल कितना है? इसमें 35 टन माल है, 35 टन राशन है गेहूँ में। तो मेरी ये खास करके मांग है कि ये मैंने ओएसडी मांग की थी और ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट लाइव रिपोर्ट के लिए मैंने मांग की थी, लेकिन अभी इन्होंने मुलुंड जो स्टाफ है उन्होंने मुलुंड का राशन डिपार्टमेंट से लोग बुलाए। तो अभी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा क्योंकि हमने वरिष्ठों को ये जो कल रात से जो घटनाएँ घट रही है इसके बारे में वरिष्ठों को हमने बताया गया है। अभी ये गाड़ी ये कहेंगे ये गोनिया है, ये गोनियों के अंदर जो माल है ये चेक करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं यह जो है राशन माफिया, ये लोग क्या करते हैं, राशन की जो गोनी होती है उसमें से अनाज निकाल के प्राइवेट गोनी में भरते हैं। इसके पहले भी मैंने खुद जो है क्राइम ब्रांच 2 भिवंडी में मैंने गाड़ी पकड़वाया था। मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या होता है, यह लैब में टेस्टिंग के लिए जब जाती है तो उसमें बताया जाता है प्राइवेट माल है। इसलिए मैं कहूँगा इस गोनी को जो है सैंपल के लिए सामने सील किया जाए ताकि बाद में इसमें कोई ऐसी संभावनाएं ना रहें कि इसको प्राइवेट माल बोला जा सके। और जब भी सील किया जाए साक्षी जो हैं वो सामने रहें और जब इसको टेस्टिंग के लिए दिया जाए तब भी जो है साक्षी सामने होने चाहिए। और अगर हमें डाउट लगे, साक्षीदार को डाउट लगे तो वह लैब में, दूसरे लैब में, प्राइवेट लैब में भी माल को चेक करवा सकें, क्योंकि ईमानदारी से काम होगा तो ही इन लोगों के ऊपर कार्रवाई। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये छूट जाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं निकलने के। पहला तरीका यह है कि राशन की गोनी में माल नहीं ले जाते, प्राइवेट गोनी में माल भर लेते हैं। पहला तरीका होता है इनको बचने का। दूसरा तरीका इनका बचने का होता है जब लैब में जाता है तो क्या होता है कि इसको प्राइवेट माल बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय साक्षीदार और बाकी लोगों के सामने सील नहीं किया जाता है माल। अगर उस समय अगर सील किया जाए, सारी चीज़ें अगर पारदर्शिता और लोगों के नॉलेज में रखा जाए तो धांधली नहीं हो पाएगी। वहीं पे फूड डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं जो है शक के घेरे में आता है। इसलिए अगर इतना कालाबाजारी, क्योंकि कालाबाजारी क्यों नहीं होगा, लोगों को पूरा अनाज मिलता ही नहीं है और वो अनाज नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है वो अनाज जाएगा कहाँ? शाहपुर जैसी राइस मिलों में और ऐसे बहुत सारी राइस मिलें हैं जहाँ पे माल जाता है। और इसके ऊपर काम करने वाले जो हैं रात दिन अगर एक करके अगर काम करते हैं और उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कई बार होने के बाद घटनाएं, कई बार गाड़ियां छूट जाने के बाद हमें पता चलता है कि गाड़ी का छूटने का कारण क्या होता है। लेकिन वहीं पे अगर ऑफिसर्स अगर ईमानदारी से और सही तरीके से कार्रवाई करें तो ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो है कार्रवाई हो और ऐसे लोग कालाबाजारी करने वाले को जो है अंकुश लगाया जा सके। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इनका सिर्फ बचने का 2-3 कारण होता है। प्राइवेट गोनी में माल लेके जाते हैं, पहला है बचने का कारण। दूसरा होता है प्राइवेट अनाज। यह जो है प्राइवेट अनाज करके बचते हैं। और प्राइवेट अनाज क्यों करके बचते हैं? क्योंकि जो साक्षीदार बनते हैं उनके सामने माल को सील नहीं किया जाता। जब लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है तो उस समय नहीं होता।
क्रॉस टेस्टिंग, 2 लैबों में टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर एक लैब की रिपोर्ट अलग आ रही है, दूसरी लैब की रिपोर्ट अगर अलग आ रही है तो गलत है, क्योंकि इनकी जो है ये माफियाओं का बहुत बड़ा जो है सर्कल होता है, इसमें सारे लोग मिले होते हैं। यह एक आदमी या एक जगह से मिली हुई बातें, ये चैन सिस्टम होता है। और एक अनाज जो है एक कोटे से नहीं आता है, ये पूरे एरिया के लोगों का अनाज इकट्ठा करके और एक जगह से भरा जाता है। ये मुलुंड में भी बहुत सारी गाड़ियां हमने पकड़वाई है, और अभी भी मुलुंड में जल्दी में 1-2 गाड़ियां अभी भी मुलुंड पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं। लेकिन क्या होता है कि केस चलता है उसमें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपना अलग देते हैं। आरोपी जो होता है वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड भी अलग देता है। काम करने वाले के ऊपर एफआईआर करवाता है। आपको दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, मुख्य आरोपी जो है इसमें बच जाता है, क्योंकि वह एफआईआर जो है दूसरे के नामों पे करवाते हैं। और ये आप देखेंगे कितनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो है माल भरा हुआ है, और 35 टन माल जो है इसमें भरा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कितना गोनी गेहूँ है, कितना गोनी चावल है, इस चीज़ों को हम देखेंगे। मुलुंड में मैं बता दूं, मुलुंड में इस टाइप का काम करने वाला रमेश ठक्कर जो है, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे उसके ऊपर एफआईआर हो चुका है, लेकिन वह हर एक एफआईआर में कहीं न कहीं वो अपने रास्ते निकाल के रखते हैं, छूट जाते हैं। रमेश भानुशाली, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई करवाई है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे, अगर इतनी बड़ी गाड़ी पकड़ी गई है तो इसमें कितने लोग हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन करने, जाँच करने की ज़रूरत है। इसमें मुख्य आरोपी लोग कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ड्राइवर और कैलेंडर जो भी है उसका खलासी, उसके ऊपर एफआईआर बना के वो अलग मैटर है। लेकिन मुख्य आरोपी माल किसका है, किसके पास जा रहा था, इन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग मिले होते हैं। सिर्फ ले जाने वाले के ऊपर ही कार्रवाई नहीं, किसके पास जा रहा था, कौन इसका मालिक है, कौन कौन लोगों ने माल बेचा है, इसमें यह पूरी जो है तहकीकात करने की ज़रूरत है, नीचे से ऊपर तक। क्योंकि इसमें जितने लोगों ने अपनी दुकानों का माल बेचा है वह भी गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी करके माल बेचा है, और जो मेन डीलर है वह भी गुनाहगार है। तो मैं इस वीडियो को दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों के थाली का अनाज ऐसे कालाबाजारी होता है। आप लोगों के थाली का अनाज जो है ऐसे कालाबाजारी होता है, ट्रकों में भर के जो है बेचने के लिए जाता है, और वहीं पे हमारे ऑफिसर कार्रवाई करते हैं। लेकिन 1-2 ऑफिसरों की ईमानदारी से कार्रवाई करने के बाद हम ये नहीं पूरी उम्मीद नहीं रखते सकते कि हमें जो है इंसाफ या लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। पूरे सिस्टम को जो है थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा, और मैं बोल रहा हूँ कड़ा एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के थाली का राशन जो है इन गोनियों में भर के सप्लाई हो रहा है राइस मिलों में, और ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन राशन की गाड़ी ना गुजरे, एक दिन भी नहीं होता। अगर नहीं विश्वास है तो राइस मिल के सामने खड़ा होकर देख लीजिए, बिना खेती के इतना अनाज आता कहाँ से है। यहाँ कौन सी पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा की खेती होती है, कितना अनाज राइस मिलों में जाता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी IAS PCS कुर्सियों पे बैठे हैं, उनके दिमाग में यह नहीं आता कि शहर से अनाज राइस मिल में जाता है या फिर गांव से राइस मिल में आना चाहिए। बुद्धि खोलिए, एसी में बैठे ऑफिसरों, पहले आप जाइए उस राइस मिलों पे भी कार्रवाई करिए। गाड़ियां हम पकड़ के, समाज सेवी लोग पकड़ के लाएंगे, लेकिन कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है। अरे लखन जैसे लोग तो अंदर हैं, लेकिन जाने कितने लखन अभी बाहर घूम रहे हैं। अगर एक लखन अंदर है तो जाने कितने लखन अभी बाहर पड़े हुए हैं, ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं। आए दिन कालाबाजारी हो रही है। लेकिन वहीं पे मैं कहूँगा, ना तो राशन ऑफिसर के द्वारा, ना तो प्रशासन द्वारा कोई गाड़ी पकड़ी जाती है। जब भी कोई गाड़ी पकड़ता है तो कोई कार्यकर्ता, कोई जो भी RTI एक्टिविस्ट या मेरे जैसा कोई पत्रकार गाड़ी को पकड़ता है। प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पाता गाड़ी? मैं किसी प्रशासन को आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ एक दिन भी इस रोडों से गाड़ियाँ नहीं होती कि ना गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है राशन की गाड़ियों नहीं पकड़ी जाती प्रशासन द्वारा। राशन कार्ड ऑफिसर ने किसी कोटे को जो अपने से सील नहीं करते, कहते हैं लिख के दीजिए। वहीं पे अगर दिन रात करके, रात में अगर गाड़ी या दिन में अगर गाड़ी रिस्क करके अगर पकड़ा जाता है तो एक दुश्मनी भी होती है। अगर ये काम करते हैं या हम काम करते हैं तो एक दुश्मनी भी होती है, हम लेते हैं, रिस्क भी लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आरोपी छूट जाए तो बड़ी शर्म की बात होगी। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, इनके बचने का रास्ता सिर्फ 3 है। एक प्राइवेट गोनी में अनाज लेके जाना,
ये बोलेंगे प्राइवेट माल है। लैब की टेस्टिंग मुख्य है, लैब की टेस्टिंग ईमानदारी के साथ होनी चाहिए कि प्राइवेट अनाज है या सरकारी अनाज है। तीसरा, जब ये एफआईआर करते हैं तो अपने दस्तावेज गलत देते हैं। यह मुख्य आरोपी ना आके सामने दूसरे को मुख्य आरोपी बनाता है। मुख्य आरोपी दूसरे को बनाएगा, ड्राइवर को बना देगा, किसी अन्य को खड़ा करता है, लेकिन खुद वो एफआईआर में उसका नाम नहीं आता है, जिससे वो मजे करते हैं और वो आने वाले समय में वो छुड़वा भी लेते हैं। और कैसे छूट जाते हैं, क्या होता है, वो मुझे प्रोसेस नहीं पता, लेकिन हम अक्सर देखते हैं फिर से वही गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, कुछ सालों बाद वही मालिक का नाम आता है। ये कैसे आता है बार बार? यह सिस्टम जो है थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के थाली का अनाज इस तरीके से काला बाजारी अगर खुलेआम हो रहा है तो इसके ऊपर अंकुश करने की ज़रूरत है। हम इन अधिकारियों से, जो लोग इसकी जांच में और इन्वेस्टिगेशन में हैं, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग अपना काम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं जय पांडे, PGI न्यूज़ से, जय हिंद।